बड़े हालात देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, लेकिन जिन हालातों में ये प्लेयर्स, ये मैनेजमेंट पाकिस्तान की क्रिकेट को ले गई है, वो संभलने का नाम अब ले नहीं पा रही है। ये डरावने ख्वाब जो हैं न्यूजीलैंड के, ये ट्राई सीरीज से स्टार्ट हुए और उससे पहले ये नारा लगाया गया था हमारे कप्तान रिजवान की तरफ से कि जी कुछ भी हो जाए, हम इस कौम से वादा करते हैं। एक तो कौम कौम कौम, हर ये जो प्लेयर है ना, कौम कौम ऐसे कर रहा है कि जिस तरह एक झुंड का नाम है। इनको शायद ये पता ही नहीं है। कोई आके कौम के बारे में कह रहा है कि कौम क्रिटिसाइज कर रही है, कोई कहता है कि ये जो हमारे कौम का कल्चर ही ऐसा हो गया है हार के कि वो जो है ना बड़ी शॉर्ट टेम्पर हो गई है या शॉर्ट मेमोरी हो गई है। रिजवान साहब ने भी कौम से वादा किया था कि ये कौम के जो हम वादा करते हैं कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये इस कौम को हम फाइट करके देंगे। भाई ये कौन सी फाइट है? पहले न्यूजीलैंड यहाँ पे आई ट्राई सीरीज में, वहां पे वो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के कॉम्बिनेशन से आई हुई थी, बकदरे बेहतर टीम थी। वन साइडेड आप मैच हारे हैं 3 उनसे, वन साइडेड, और आप वादा करके गए हैं कौम से कि आप फाइट करेंगे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आई, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी न्यूजीलैंड आया, वन साइड मैच हराया उसने आपको, और आप कौम से वादा करके गए थे कि आप जो है फाइट शो करेंगे। उसके बाद T20 को तो हम खाते में नहीं ला रहे, जिस तरह आप हारे हैं, कोई बात नहीं, यंगस्टर से उसमें, लेकिन ये 2 वनडे, ये तो हमारी पूरी सीनियर साइड खेल रही है, और जिस तरह आप वन साइडेड मैच हार रहे हैं, ये कहीं से आपने फाइट शो की है, या वो जो अल्फाज मोहम्मद रिजवान ने इस कौम के साथ, या जो वादा इस कौम के साथ किया था, वो तोड़ दिया। सो एटलीस्ट अब आपने वो वादा तोड़ दिया है, तो फिर हैव सम करेज। काफी देर आपको हो रही है और आपसे चीजें संभाली नहीं जा रही हैं, चीजें बद से बदतर हो रही हैं। यंगस्टर्स को आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आप फाइट शो कर नहीं रहे हैं, सही प्लेइंग 11 अंदर उतार नहीं रहे हैं, अच्छी सिलेक्शन करके अच्छे प्लेयर लेके आ नहीं रहे हैं, तो आप फिर रिजाइन कर दीजिए, यही आपको कहा जाएगा। क्योंकि आप तो एक भी बात जो आपने की है वो पूरी करने से नाकिस हैं, आप वो कर ही नहीं पा रहे हैं। आप लोगों में वो एबिलिटी है नहीं कि अपनी बातों पे पूरा उतर सकें। इस कौम को आप फाइट के वादे करके गए हैं, वो कौम जो प्यार और इश्क करती है इस क्रिकेट से, आप झूठे वादे करके जा रहे हैं, ये फाइट शो कर रहे हैं आप अपनी। तो बराए करम अपने ये जो डिसीजन है आप देखिए, देन हैव सम करेज। कौम की तो आप बात करते हैं कि कौम जो है ना हमारा जो इनकंसिस्टेंट हो गई है, कौम का कल्चर ही इस तरह का हो गया है, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप एक प्रेसिडेंट सेट करें, जो वादा आपने इस कौम के साथ किया था आप वो निभाएं। अगर नहीं निभा पा रहे हैं और आपको 6-8 महीने हो गए हैं, तो फिर रिजाइन करके एक अच्छा प्रेसिडेंट शो करें। यू लीड फ्रॉम द फ्रंट एज अ पाकिस्तान एम्बेसडर, आप करें ना। आप अपने आप को तो देखिए, आप खुद तो देखिए आप क्या कर रहे हैं। ऊपर से आप देखिए जो मैनेजमेंट है यार, मतलब कि नॉन सीरियस का बंच आ गया है ये मैनेजमेंट के अंदर। कोई सीरियसनेस इस मैनेजमेंट में नजर नहीं आ रही है। थ्रू आउट आप देखें कि ये लोग हंसते खेलते हुए नजर आ रहे हैं और समझ ही नहीं आ रही है इनको कि हमने करना क्या है, पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह फॉरवर्ड लेके जाना है, कुछ इनको समझ नहीं आ रही है। इनके हाथ में माचिस दे दी है, और माचिस आपने दे दी, अब जंगल को आग ही लगेगी, इससे नीचे अब कुछ समझ नहीं आ रही है इन लोगों को। और अभी भी ये अपने कॉरिडोर्स में बैठ के बातें कर रहे हैं, घर की महफिलों में बैठ के बातें कर रहे हैं कि यार हमें तो आए हुए 6-8 महीने हुए हैं, टीम का बेड़ा गर्क जो है उन लोगों ने किया है जो पीछे 5-5 साल से टीम के अंदर है, जिनको पूरी पावर मिली हुई थी, ठीक है, जिनको पूरा होल्ड मिला हुआ था। मतलब वो बाबर आजम और रिजवान पे चीजें डाल रहे हैं कि वो भी गलत नहीं कहते कि सारी पावर उनको मिली हुई थी, उन्होंने टीम का बेड़ा गर्क करके दिया है। हमारे हाथ में तो टीम जो है वो वैसी मरी भी आई हुई थी, हम तो सिर्फ दफना रहे हैं, ये हो रहा है। तो इस तरह एक दूसरे पे ब्लेम गेम डाली जा रही है। ये जो मैनेजमेंट है, ये बाबर और रिजवान वाले दौर पे कि 5 साल, वो भी ठीक कहती है कि इन्होंने कुछ नहीं करके दिया, टीम में ग्रुपिंग छोड़ के गए, टीम में कोई ऑलराउंडर अच्छा नहीं, स्पिनर्स अच्छे नहीं, कुछ नहीं, और वहां से जो लेगेसी है उन दोनों की वो कैरी कर रही है ये वाली मैनेजमेंट। ये सारे देखें आप, ये जो मोहसिन नकवी साहब ये अपनी टीम पूरी लेके आए हैं, इन्होंने तबाह कर रहे हैं ये क्रिकेट को, और जो टीम अंदर ये खिला रहे हैं वो जो है ना उनकी बिल्कुल तबाही की तरफ वही तो है जो छोड़ के आ रही है। फिर आप देखिए जैसे ही आप हारते हैं, आप यंगस्टर्स खेलते हैं, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां यंगस्टर खेलते हैं तो कैंपेन चल पड़ती है कि जी बाबर और रिजवान को टीम के अंदर लेके आया जाए, बाबर और रिजवान ये, बाबर और रिजवान वो, बाबर रिजवान ऐसे, बाबर रिजवान वैसे, आएंगे तो मुकद्दर तकदीर सब बदल जाएगी। ये 2 मैच बाबर रिजवान खेले हैं,
कितने मैच जीत गए हैं इसमें से? या जो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे, क्वालिफाई तो कर नहीं पाते हैं आप। यार आप क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? वही टीमें खिला के, वही चेहरे खिला के आप लोग जो है ना इतनी इतनी हेफ्टी इनको सैलरीज देते हैं, ये आपको वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वो वाली। इससे बेहतर है कि आप यंगस्टर पे इन्वेस्ट करें, सही यंगस्टर्स लेके आए, आप उन पे इन्वेस्ट करें। फिर आप सोल्यूशन मांगते हैं, आपको किस तरह सोल्यूशन दें? हर बंदा कहता है सोल्यूशन, तो यही सोल्यूशन है आपका कि आपने पहले सही यंगस्टर्स पिक करने हैं और उन पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आप चले हुए कारतूसों से और क्या निकालना चाह रहे हैं? 7-7 8-8 इवेंट हो गए। अगर आप कैंपेनों से डर रहे हैं, ये चलती रहेंगी क्योंकि आपने पैसे दिए थे इनको ग्रूम होने के लिए, उन्होंने कैंपेनों पे लगा रहे हैं। तो ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझ नहीं आ रही? सब कर रहे हैं। तो ये चीज आपने देखनी है कि आप किस तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। वही जो नारे लग रहे थे बाबर और रिजवान आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आप मैच आपके सामने, आप चेक कर लीजिए, रिजवान बाबर ये दोनों खेल रहे थे, किस तरह आउट हुए हैं। आप अब्दुल्ला शफीक को किन परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में लेके आए हैं? जिन परफॉर्मेंसेस पे आप शादाब को लेके आए थे, उन्हीं परफॉर्मेंसेस पे आप अब्दुल्ला शफीक को भी लेके आए हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि शायद उनका ताल्लुक किसी एक फ्रेंचाइज की टीम से है और वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये वजह बन रही? हमें तो यही नजर आ रही है। अगर और कोई है तो बताएं कि क्राइटेरिया क्या था इनके कमबैक का और क्या परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, आज भी इतने दूर से वो पॉक कर रहे हैं जहां बॉल सीम हो रहा है। उसके बाद आप बाबर आजम को देखिए, वो फिर खुल गए हैं, खुल के वो चलते बने। यहाँ पे उनके जो है ना स्टेक बड़े हो जाते हैं, आपके बड़े जो है ना वो बिल्कुल साइड पे खड़े हो जाते हैं। रिजवान साहब आप चेक कर लीजिए, वो इस तरह खेल रहा था यार रिजवान। आज रिजवान की इनिंग तो क्या पता नहीं पिच पे आग लगी हुई है कि बीच में पता नहीं जो आग लगाई हुई है और ठीक 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 समझ से बाहर है। और यार कोई टिक के खेल ले मेरे भाई, क्रिकेट सारी दुनिया कह रही है क्रिकेट साइडवेज है। आप कप्तान है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन कंडीशन आएंगी, बच्चों ने आपकी तरफ देखना है। आप क्या कर रहे हैं और जिस तरीके से आप खेलते हैं, जो ठुमके आप मार रहे हैं, यार ऐसे ठुमके तो हमने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं है जो ठुमके आप मारने लगे। आप 15 बॉल खेलते हैं, 8 ठुमके मार देते हैं, कर क्या रहे हैं आप? मतलब आपको देख के बच्चा क्या सीखेगा? कोई साइडवेज रहता है, कोई टेक्निक होती है, कोई बॉल बीट होने का भी तरीका होता है, आउट होने का भी तरीका होता है। ये सारे ठुमके मार के आप उसके बाद आपने चक्कू चला दिया बीच में से, वो ऊपर आपने खड़ी की है और उसके बाद कैच पकड़ाया और आपने भी ये ग्लव्स उतारे कि आपने कहा चलो जान छुट्टी, हम भी जाके ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं। प्लेयर आपके ये बोल रहे हैं कि जी टीम को सबकी ना पाकिस्तानी कौम की ना आदत बन गई है क्रिटिसाइज करने की। मेरे भाई पहले दूसरे नंबर पे टीमें मिली थी आपको, आप टीम का हाल तो देखो क्या करके जा रहे हो, टीम को कहां छोड़ के जा रहे हो।